4,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन कब्जा ली है रूस ने यूक्रेन की। उसी सेना ने जबरदस्त गेन किया है और यूक्रेन की एक बहुत बड़े हिस्से की जमीन को कब्जा लिया है। और सबसे खास बात, 1045 दिन हो चुके हैं आज रूस यूक्रेन युद्ध को। जी हां, और इन 1045 दिन में रूस ने कभी भी इतने कम समय में इतनी ज्यादा जमीन नहीं कब्जाई थी जितने की पिछले 1-1.5 हफ्ते में कब्जा डाली है। ये एक तरीके से रिकॉर्ड बना दिया है, लेकिन फिर भी इसे रूस की हार के तौर पर देखा जा रहा है, जीत के तौर पर नहीं। इसके दो कारण हैं। पहला, इसी के साथ एक और रिपोर्ट आई है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जिसमें बताया गया है कि 2024 के पूरे 12 महीनों के दौरान रूस ने इस युद्ध में 4,30,000 सैनिक गंवा दिए हैं। जी हां, करीबन 4,30,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं सिर्फ एक साल में, 365 दिनों के अंदर ही। और ये कितना ज्यादा बड़ा आंकड़ा है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि इस हिसाब से रूस हर रोज 1200 सैनिक खो रहा है। जी हां, रूस के 1200 नागरिक हर रोज मारे जा रहे हैं इस युद्ध में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना हैवी लॉसेस है। और सिर्फ यही कारण नहीं है कि इतनी जमीन कब्जाने के बावजूद ये रूस की हार देखी जा रही है। इसका दूसरा कारण है कि ये जमीन कब्जा कर रहे हैं। ये जमीन कब्जा रहे हैं डोनेट्स्क रीजन के आसपास के इलाके में, जहां पर खार्किव वगैरह पड़ता है। स्क्रीन पर आप देखिए मैप में, इस इलाके में ये जमीन कब्जा रहे हैं। और यकीन मानिए, यूक्रेन को कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता, चाहे इस इलाके में 4,000 की बजाय 8,000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा ले, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यूक्रेन जब तक कब्जा करके रखेगा रूस के कुर्स्क राज्य पर, उसकी जमीन कब्जा कर रखेगा, जो कि पिछले 3-4 महीनों से वो कब्जा कर बैठा हुआ है, तब तक व्लादिमीर पुतिन की हार निश्चित रहेगी। क्योंकि जब युद्ध विराम की संधि होगी, बातचीत की टेबल पर दोनों देश बैठेंगे, तो रूस कहेगा कि यूक्रेन ने हमारी कुर्स्क राज्य की जमीन कब्जाई हुई है, वो हमें वापस चाहिए। तो यूक्रेन सीधा सीधा कहेगा कि ठीक है, हम आपको दे देंगे, लेकिन बदले में आपको भी हमारी सारी जमीन वापस करनी पड़ेगी। 1045 दिन से रूस जो हमारी थोड़ी थोड़ी करके जमीन कब्जा रहा है, सारी एक झटके में वापस करो। और यही यहां पर यूक्रेन की प्लानिंग है। उन्हें बस रूस की जो जमीन उन्होंने कब्जाई है ना, रूस का कुर्स्क राज्य जो उन्होंने हथिया लिया है, उसे बस पकड़ के रखना है। हालांकि आप कहोगे कि क्या पता रूस वो छुड़ा ले, तो आपको एक मैं अंदाजा दे दूं कि 4 महीने से भी ज्यादा हो चले हैं जब यूक्रेन ने रूस पर अटैक करके उसकी जमीन कुर्स्क में कब्जाई थी। 4 महीनों से रूस ने साम दाम दंड भेद हर रणनीति अपना ली है। सारे हथियार, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल क्यों ना हो, बैलिस्टिक मिसाइल क्यों ना हो, सब कुछ दाग ले। यहां तक कि 12,000 उत्तर कोरिया के सैनिक बुलाकर उन्हें भी छोड़ दिया कुर्स्क में, लेकिन वो अपनी जमीन वापस नहीं छुड़ा पा रहे हैं। और इसीलिए ये बात आप लिख कर ले लीजिए, जब तक व्लादिमीर पुतिन कुर्स्क को नहीं छुड़ाएंगे, अपनी जमीन वापस नहीं लेंगे, तब तक वो चाहे राजधानी कीव तक ही क्यों ना पहुंच जाए, युद्ध में उनकी हार निश्चित आप मानकर चलिए। लेकिन इसके उलट अमेरिका की तरफ से भी अब कुछ यहां पर बदलाव होने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले तो जो बाइडन सिर्फ 20 जनवरी तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने इतनी सारी फंडिंग अप्रूव कर दी है यूक्रेन के लिए, इतना सारा पैसा भेज दिया है कि आने वाले 4-5 महीने तो छोड़िए, 6-7 महीनों तक भी यूक्रेन को पैसों की कमी नहीं होने वाली। यानी कि 6-7 महीनों तक जैसे चल रहा है मामला, ऐसा ही चलेगा, चाहे ट्रंप कुछ भी कर ले। लेकिन उसके बाद भी व्लादिमीर पुतिन और रूस का कुछ भला करेंगे ट्रंप, ऐसा होता फिलहाल नहीं दिख रहा। क्योंकि ट्रंप ने एक तरीके का वर्बल शांति प्रस्ताव दिया है रूस को। ट्रंप ने कहा है कि हम आपको ये बात लिखित में देने को तैयार है, गारंटी देने को तैयार हैं कि यूक्रेन 20 सालों तक भी नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। 20 साल का हम कैप लगा देंगे यूक्रेन की मेंबरशिप पर। आप युद्ध रोक दीजिए और यूक्रेन की सारी जमीन वापस दीजिए, बदले में यूक्रेन आपकी जमीन सारी वापस कर देगा। लेकिन फिलहाल रूस इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि इस पर क्या करे। लेकिन ये बात आप देखिए, ट्रंप ने भी सीधा ये नहीं कहा कि यूक्रेन तुम युद्ध रोको, जहां पर है मामला वहीं खत्म करो। नहीं, वो भी काफी हद तक यूक्रेन का पक्ष ले रहे हैं। यानी कि जिन लोगों को लगता था कि ट्रंप आएंगे, यूक्रेन को बिल्कुल छोड़ देंगे, जैसा कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा था, तो फिलहाल चुने जाने के बाद तो उनके सुर बदले बदले लग रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि 20 तारीख के बाद वो क्या रुख अपनाते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है। हालांकि इस पूरे सिनेरियो पर आपका क्या मानना है, जो भी है कमेंट करके जरूर बताइएगा।